हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ज्योति व्लॉग मैजिक में आप सभी का स्वागत है। और मैं यहाँ पर खाने की तैयारी कर ही रही थी, तभी मेरी बेटी आकर बोलती है कि मम्मी आज खाना मैं बनाऊंगी, अपने कान्हा और माधव के लिए आज मैं भोग तैयार करूंगी। तो मैंने उसका भाव देखा और बोल दिया ठीक है बेटा, आज आप बना लो। तो वो खाना बनाने के लिए तैयार हो गई और सबसे पहले उसने आटा लगाकर रख दिया और उसके बाद में मैंने उसको सब्जी काट कर दे दी। यहाँ पर मैंने मिक्स सब्जी मुझे बनानी थी जो अब मेरी बेटी बनाएगी। और उसने बोला कि मम्मी जब मैं अपने कान्हा और माधव के लिए भोग बना रही हूँ तो स्पेशल बर्तन होना चाहिए। तो उसने मिट्टी की हांडी निकाली है। ये मिट्टी की हांडी मैंने गांव से मंगाई थी क्योंकि गांव का खाना मुझे काफ़ी याद आता है। तो बस उसी की कमी पूरी करने के लिए मैंने ये हांडी गांव से मंगा रखी है जो आराम से गैस पर चल जाती है और इसमें खाना बहुत टेस्टी लगता है और वो गांव वाली फीलिंग आ जाती है। तो मेरी बेटी मुझसे पूछ कर कि मम्मी कितना मसाला डालना है, कितना नमक मिर्च डालना है, तो मैं उसको बता रही थी और वो उस तरीके से कर रही थी। और यहाँ पर मेरी ये दोनों बेटियां शरारत कर रही हैं। शरारत करने में ये नंबर 1 है। बढ़िया है पूरा, ज्यादा नहीं है इसे। दादू ना तो ये नाइंसाफ है, बहुत गंदी नाइंसाफी। क्या हो गया? बंद कर दो। मिठाई बनाएंगे, मिठाई। मुझे नहीं पता चल पाता है कि कान्हा और माधव को कब क्या चाहिए, लेकिन मेरी बेटी को सबसे पहले पता चल जाता है और वो अचानक से बोल पड़ती है कि कान्हा को ये चाहिए और माधव को ये चाहिए। ठीक है, पता नहीं इन दोनों में आपस में ऐसा कैसा कनेक्शन है और एक छोटे भाई की तरह ये कान्हा और माधव की सेवा करती है। थोड़ा सा और मुझसे पूछती रहती है कि मम्मी ये कैसे बनेगा, मम्मी वो कैसे बनेगा। और अगर मैं बाई चांस नहीं बता पाती हूँ तो वो इंटरनेट से पता कर लेती है, लेकिन वो चीज़ वो बनाकर ही रहती है और अपने कान्हा और माधव को खिलाकर ही रहती है। यहाँ पर सब्जी और रोटी बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन मेरी बेटी ने एकदम बोल दिया कि मैं मिठाई बनाऊंगी कान्हा और माधव के लिए। तो यहाँ पर वो इसने बेसन भून लिया है और मुझसे पूछ रही है कि मम्मी बेसन के लड्डू बनाने किस तरीके से झटपट बनाए जाएं। और यहाँ पर हांडी में सब्जी ज़्यादा हो गई और हांडी हमारी छोटी पड़ गई, लेकिन मैंने उसको बोल दिया कोई बात नहीं, जब ये सब्जी पक जाएगी तो थोड़ा कम हो जाएगी। और यहाँ पर उसने बेसन भून दिया है जो थोड़ा सा ज़्यादा भुन गया है और मैंने यहाँ पर रोटी की तैयारी कर दी है। मेरी बेटी बोली कि मम्मी रोटी भी मैं ही बना दूंगी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं बेटा, आज बस इतना ही काफ़ी है, रोटी फिर कभी सीख लेना आप। रोटी भी झटपट से मैं ही बना देती हूँ क्योंकि नीचे मम्मी और पापा भी खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो झटपट से मैंने रोटियां यहाँ पर बनानी शुरू की है। कान्हा और माधव के भोग के लिए आज मीठे में बेसन के लड्डू बनाए हैं जो मेरी बेटी ने बनाए हैं और बोल रही है कि मम्मी पता नहीं ये अच्छे भी लगेंगे या नहीं। मैंने कहा बेटा, कान्हा और माधव को खाने हैं, उन्हें जैसे खाने होंगे ना वो वैसे ही बन जाएंगे और वैसे भी तुम्हारे मन का भाव है ना तो अच्छे ही बनेंगे। तो मेरी बेटी ने यहाँ पर बेसन भूना था और उसमें अब वो पूरा मिक्स कर लेगी और साथ साथ मैं इधर रोटी भी बना रही हूँ और उसको बता रही हूँ कि देखा इस तरीके से बनाते हैं। और वो मुझसे पूछ कर ऐसे ही कर रही है। उसे बनाना बहुत अच्छा लगता है, खासकर उसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बोल रही थी कि मम्मी मुझसे गोल गोल लड्डू ही नहीं बन रहे हैं। मैंने बोला बेटा आप जैसे भी बनते हैं आप वैसे बना दो, कान्हा और माधव को सब अच्छे लगेंगे।
और यहाँ पर मेरी हांडी में मिक्स सब्जी बनकर तैयार है। और उसके बाद में मैंने रोटियों पर घी लगा दिया है और अब मैं कान्हा और माधव की थाली तैयार कर देती हूँ। और इधर मेरी बेटी ने भोग के लिए बेसन के लड्डू भी तैयार कर दिए हैं। और कान्हा और माधव को ये लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी लगे, उसके लिए यहाँ पर नारियल का जो भूसा होता है वो ऊपर से लगा दिया है, जिसकी वजह से इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। भोग के लिए थाली तैयार कर लेंगे। सब्जी और रोटी मैंने रख ली है और जो भोग के लिए यहाँ पर मीठे में लड्डू बनाए थे वो रख लिए हैं और मलाई और मिश्री का भी भोग लगाएंगे। और अब चले मैं अपने कान्हा और माधव को भोग लगाने। पूरे दिन के कामकाज में सबसे सुकून वाला पल होता है मेरे लिए ये, जब मैं अपने कान्हा को अपने हाथों से भोग लगाती हूँ। कान्हा, माधव, माँ जी, मम्मी, पापा सभी को खाना खिलाने के बाद में फिर मेरे तीनों बेटियों ने बैठकर खाना खाया है। और इस तरीके से वो बैठकर तीनों एक साथ खाना खाती हैं। और आज मेरी बड़ी बेटी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, वो आप खुद सुन लीजिए। वो पापा कह रहे मैं शाम को खाना ना तू ही बनाएगा, बढ़िया सब्जी बनाई थी, बढ़िया रोटी बनाई थी। देखा कितनी खुश है मेरी बेटी। और फिर मुझसे पूछे कि मम्मी आपको कैसा लगा मेरे हाथ का खाना, आप मुझे क्या दोगी। तो मैंने बोला बेटा माँ का तो आशीर्वाद ही अपने बेटियों के लिए हमेशा साथ रहता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज ये छोटा सा व्लॉग मेरा। इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना। राधे राधे।